नमस्कार साथियों। साहित्य धारा और हिंदी मंच के संयुक्त तत्वावधान में चल रही एनवीएस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एनवीएस सीरीज की आज की वीडियो का पहला प्रश्न, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही ऊधो, तिरछे है ज्यों अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन का। बुद्धि का प्रतीक है वो है पद्मिनी, जिसको पद्मावत भी कहते हैं, पद्मावत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। यह कासिम शाह की रचना है। कासिम शाह। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। अगला प्रश्न, तुम जिनी जानो गीत हैं यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है कबीर दास। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मुलकदास नहीं, मलुकदास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलुकदास। अगला प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद सागर, रैदास, रामानंद, रविदास। सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुआ, नागमती, रतन सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुआ। सुआ तोता का पर्यायवाची होता है, वो तोते का नाम था हीरामन। तो हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? विकल्प है, वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11।
मृगावती के रचनाकार कौन हैं? मंझन आलम, ये 2 बार आलम टाइप हो गया ना। इसका सही उत्तर है कुतुबन। अगला प्रश्न, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर, फिर से महावीर प्रसाद, 2 बार टाइप हो गया। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ने मधुप नाम से माइकेल मधुसूदन के मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन हैं? काव्य मंजूषा मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, उन्मुक्त, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त। तो सही उत्तर है इसका कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, आफताब, रसा, अब्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्र। अब्र में ये अ के बाद में ब है और यहाँ पर भी ब है, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, मिलन, श्रांत पथिक। तो पथिक भी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, स्वप्न भी है, मिलन भी है, लेकिन श्रांत पथिक श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, आपको बताना इनमें से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदेही वनवास, जो कि हरिओद की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, वैदेही वनवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास, जो कि हरिओद जी द्वारा लिखा गया था। इसमें 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, भारतोत्थान, जॉर्ज वंदना। तो वैदेही वनवास श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, ये हरिओद जी की रचना है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न,
इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचित्र विवाह, हरिऔध जी की रचना नहीं है। ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।